अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज हम न्यू केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास के टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में आप क्या कुछ पढ़ेंगे। एक है मेडिकल इमेजिंग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इंट्रोडक्शन। Radioactive isotopes have helped in medical imaging, dating ancient objects, testing material, and generating power. In medical imaging, radioactive is widely used for diagnostic imaging to help doctor detect diseases. One of the mostly common used isotope is Technetium-99 or for short TC99M। यहाँ पर जो M शो कर रहे हैं हम लोग वो किसके लिए, मेटास्टेबल। मेटास्टेबल स्टेट कौन सी होती है, उसका दूसरा नाम हम एक्साइटेड स्टेट भी कह सकते हैं। और टेक्टीनियम का सिंबल क्या है, TC। ये चीज़ें जो याद करने वाली हैं। टेक्टीनियम 99M 99 हमारे पास इसका एटॉमिक मास है। ये क्या रिलीज़ कर रहा है, हमारे पास गैमा रेज रिलीज़ करता है जो ख़ास तरह से इनकी जो स्पेशल कैमराज है उनके सही डिटेक्ट करता है। ठीक है, हम इसको करते कैसे हैं, पहले हम लोग इसको छोटी सी अमाउंट इंजेक्ट करते हैं हम किसी भी पेशेंट के बॉडी में। ये जो हमारी गैमा रेज रिलीज़ हो रही होती हैं ये ख़ास कैमरे से हमारा डिटेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रेन, लंग्स, किडनी या हार्ट में कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन या कोई कैंसर सेल्स वगैरह तो मौजूद नहीं है, या उनकी फुल इमेज हासिल करने के लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं। अदर मेडिकल जो यूजेस है हमारे पास वो गैलियम 67, इसको हम इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर एंड इन्फेक्शन की डिटेक्शन के लिए। इसके बाद आयोडीन 131 इज़ यूज फॉर थायराइड ट्रीटमेंट। थायराइड हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है गले के अंदर होता है और ये हमारा सूज जाता है जब हमारे पास आयोडीन की हमारे जिस्म में कमी हो, तो ये चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे गले में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या हमारे पास थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। इसके बाद हमारे पास है कोबाल्ट 60 फॉर कैंसर रेडिएशन ट्रीटमेंट। आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, तो कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन जो ट्रीटमेंट है उसमें हम कोबाल्ट 60 की रेस को, जो उससे कोबाल्ट 60 से पैदा हो रही है रेस, उसको हम पेशेंट के ऊपर या उसके बॉडी के ऊपर ख़ास जगह पर प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे हमारे कैंसर जो सेल्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास गैलियम 67 यहाँ पर इसका एटॉमिक मैस है, आयोडीन 131 भी इसका एटॉमिक मैस है, कोबाल्ट का 60 एटॉमिक मैस है। इसके बाद हमारे पास गैलियम के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो गैलियम हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़ दैट मेक इट यूज़फुल इन बोथ मेडिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। पहली बात हमारे पास कि ये दोनों में हम लोग मेडिसिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी। प्रॉपर्टीज़ क्या है गैलियम की, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना रूम टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 30 सेंटीग्रेड है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाटर लाइक विस्कस होता है और ये इजीली एवोपरेट नहीं होता, इसलिए हम इसको मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेडिकल की फील्ड में हम पहले ही बता चुका हूँ कि गैलियम को हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं बोन डिजीज़ लाइक ऑस्टियोपोरोसिस के लिए की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड इज़ यूज फॉर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसके बाद लेड्स LEDs में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स में इस्तेमाल करते हैं। गैलियम नाइट्राइड GaN इज़ यूज इन 5G टेक्नोलॉजी। बेटा बेसिकली इंटरनेट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, 5G टेक्नोलॉजी आ गई है वायर के मामले में मोस्टली। इसके बाद हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल हम इसको कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या है, साइंटिस्ट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड डेटिंग टू डिटरमाइन द एज ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हो उनकी तारीख जानने के लिए कि वो कितनी पुरानी है, इनको मरे हुए कितना अरसा गुजर चुका है। जैसे फॉसल्स की हम लोग या आर्टिफैक्ट्स की एज फाइंड करते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कार्बन 14। अब कार्बन 14 क्या है, कार्बन 14 एक कार्बन का आइसोटोप है
नॉर्मल हमारे पास कार्बन 12 होती है, वो 99% हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। माइन्यूट अमाउंट में कार्बन 14 मौजूद होती है जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 14 थोड़ा वक्त के साथ साथ डिके होती जाती है नाइट्रोजन 14 के अंदर बीटा डिके के ज़रिए। बीटा डिके के ज़रिए आगे आप जो बीटा डिके भी पढ़ेंगे क्या होता है। बेसिकली बीटा डिके के अंदर क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसका एटॉमिक मास सेम रहता है, लेकिन हमारे पास जो इसका एटॉमिक नंबर है वो चेंज जाता है, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है। पहले हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन 14 अब्जॉर्व करते हैं खाने के ज़रिए एंड एयर के ज़रिए। जब वो मर जाते हैं तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन रुक जाती है, और जो कार्बन 14 उसके अंदर मौजूद होती है वो डिके होने लग जाती है नाइट्रोजन 14 के अंदर। जब हम उसको मेयर करते हैं कि कार्बन 14 की मिकदार कितनी है, और फिर डिफरेंट कैलकुलेशन जो हमारे पास फार्मूलाज हैं उनके ज़रिए कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट एज क्या है जब ये मरा था। तो वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी ये कितने साल पुराना है। अब हम इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोग बेसिकली डिटरमाइनिंग ऑफ एज ऑफ फॉसल्स, वुड्स एंड बोन्स। हिस्टोरिकली हम इसके आर्टिफैक्ट्स और प्री हिस्टोरिक लाइफ को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग को। इसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। तो रेडियो एक्टिव को हम किस लिए इस्तेमाल करें। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है कोबाल्ट 60 एंड रेडियम 192 डिटेक्ट क्रैक्स एंड डिफेक्ट्स इन मेटल्स एंड कंक्रीट। तो क्या करते हैं हम इनके ज़रिए डिटेक्ट करते हैं कि हमारे दीवारों के अंदर या हमारे एरोप्लेन्स वगैरह के अंदर कहीं पर कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है जो हमें आम आँख से नहीं दिखता, लेकिन अगर वो इस्तेमाल हम करें तो कई एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इस मेथड को हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी कहते हैं, रेडियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और इसके हम करते कैसे हैं। इसमें हम बेसिकली ये करते हैं कि कोबाल्ट 60 या रेडियम 192 को हम सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और हमारे सामने उसके सामने मटेरियल रख देते हैं। तो इनके अंदर से जो रेडिएशन निकल रही होती हैं वो हमारे मटेरियल के ऊपर पड़ती हैं। वो मटेरियल से गुजर के हमारे पास ख़ास डिटेक्टिंग के लिए प्लेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स मशीन मौजूद होती है, जहाँ पर इन रेस की डिफरेंट क्वांटिटी या क्वालिटी कह लें हम लोग प्रोजेक्ट हो रही होती है। वहाँ पर अगर कहीं पर डार्क ज़्यादा गहरा हमारे पास निशान आएगा तो वो शो कर रहा है कि यहाँ पर कोई क्रैक मौजूद है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई क्रैक है या डिफेक्ट मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं आइसोटोप्स को। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू लोकेट ऑयल एंड गैस रिजर्व डीप अंडरग्राउंड। Gamma rays and nitrogen logging help geologists identify oil rich rock layers। तो हम इनके अंदर भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को ऑयल रिजर्व को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस तरह करते हैं तो हम लोग बेसिकली इसको इस्तेमाल करते हैं कि हम एक डीप वेल खोद लेते हैं जहाँ पर हमें पहले अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर ऑयल हो सकते हैं रिजर्व। वहाँ पर हम अपने जो रेडियोएक्टिव सोर्स है उसको डालते हैं, और उसकी ज़रिए हम लोग बाहर से मैपिंग कर रहे होते हैं। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा निकल रही है, या इसकी रेडिएशन ऑयल के साथ रिएक्ट करने के बाद रेडिएशन को ये हमें रिएक्शन दिखाना चाहिए या ये रिएक्शन दिखाना चाहिए। वो चीज़ें नोट करके हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर हमारे पास ऑयल मौजूद है, या यहाँ पर गैस मौजूद है, या यहाँ पर कोई और मेटल मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास इसके अलावा एक और बात है कि हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को न्यूक्लियर पावर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 आर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू प्रोड्यूस चीप एंड इफेक्टिव एनर्जी। न्यूक्लियर पावर इज़ एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल प्रोवाइडेड क्लियर एंड लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी। समझ आ गई बात बेटा। बेसिकली हम न्यूक्लियर पावर में यूरेनियम एटम बम बनाने के लिए आप लोगों ने सुना होगा उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इसी तरह प्लूटोनियम भी है, ये भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है। इसके ज़रिए हम चीप एंड इफेक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका अल्टरनेटिव मौजूद है, जिसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है दुनिया में। तो बेटा कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स
आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं। किस किस फील्ड में? मेडिकल की फील्ड में, इंडस्ट्रियल की फील्ड में, आर्कियोलॉजी में एंड एनर्जी प्रोडक्शन में। आर्कियोलॉजी क्या चीज़ होती है? बेसिकली फॉसल जो हिस्टोरियंस हैं या जो फॉसल आर्टिफैक्ट्स वगैरह को चेक करने वाले होते हैं उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं और वो आर्कियोलॉजी स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए यही कुछ। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि किस किस ने मेरा लेक्चर आज कंप्लीट देखा है। और आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन एट द एंड है कि आप मुझे बताएं कि हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्यों रेडिएशन रिलीज़ करते हैं। वाई आइसोटोप्स एमिट रेडिएशन, ये आपका क्वेश्चन है आज का। डू गिव मी रिप्लाई काइंडली। थैंक यू। फ़ी अमान अल्लाह।